एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी की व्रत कथा सुनाई थी। इसके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिसका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना ही रहा था, तभी अचानक उसका ध्यान पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनाने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। उसने पति का हाल देख ललित बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललित को एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह के कष्ट से मिट गया और वे सुखी जीवन जीने लगे। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए।